हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया डिज़ाइन फ़्रॉक का बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बेबी बूल ली हुई है और ये वर्धमान की, यानी कि 2 कलर का फ़्रॉक बनाऊँगी। पहले मैंने जैकेट अलग से बनाई थी फ़्रॉक के ऊपर से, और अब मैं फ़्रॉक के साथ ही एक साथ बनाऊँगी जैकेट और फ़्रॉक। तो देखिए, ये मैंने 3 से 4 साल के बच्चे तक की बनाऊँगी, तो मैं इसके फंदे डालकर दिखाती हूँ। ये मैं 100 फंदे डालूँगी और 10 नंबर की मैंने सिलाइयाँ ली हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने 100 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं शुरू करके दिखाती हूँ। तो पहली सिलाई में एक उल्टा एक सीधा बनाऊंगी। ये देखिए, एक सिलाई मैंने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इधर से देखिए कैसे करना है। पहला फंदा सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, उसके बाद जो हमने ये सीधा लेना है तो हमने इस तरह से लेना है, इस तरह से लेके और फंदे को इधर से घुमा के लाना है। ये देखिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमा के जो फंदा सीधा है इसको हमने इस तरह से ऐसे लाना है। इससे क्या है, बॉर्डर अच्छा लगता है। ये देखिए, डबल जैसा हो जाता है, जैसे डबल बॉर्डर बनाते हैं ऐसा हो जाता है। फिर उल्टा और फिर इस तरह से। ये देखिए, दोनों तरफ एक जैसा आएगा इस तरह से। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इस तरह से
दोनों तरफ एक जैसी ही बनती है। तो अब मैं ये एक और सिलाई निकालती हूँ। इसमें एक उल्टा एक सीधा ही बनाना है, अब घुमा के नहीं लेना है, इस तरह से ही सीधा सीधा बनना है, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। पहली सिलाई में हमने एक उल्टा एक सीधा लिया था, दूसरी में सीधे फंदे को घुमा के लिया था, और तीसरी और चौथी में हमने सिंपल एक उल्टा एक सीधा ही बनाया है। अब इसके बाद हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। छह सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टे उल्टा बुनते हुए बनाऊंगी। इस तरह से हमारी 3 लाइनें आएंगी। इधर से भी हमने उल्टा बनाना है और इधर से भी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बटन होल भी बनाऊंगी। एक लाइन हो गई है और दूसरी लाइन में हमने एक लाइन इधर हो गई है। अब यहाँ पर बटन और बनाऊंगी। चार फंदे बना के धागा पीछे किया और इस तरह से 2 का 1 कर दिया, तो ये फंदा हमारा बढ़ गया और यहाँ पर एक घट गया, तो यहाँ पर ये बटन होल बन गया। बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। ये देखिए गले की पट्टी बन गई है। अब आगे क्या करना है, ये हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो 8 फंदे हमने पहले बटन पट्टी के निकालने हैं, 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर। उसके बाद 15-15 फंदे हमने 15 आगे के पोर्शन में, 15 बाजू में और 15 इधर बॉर्डर के बाद आगे के पोर्शन के और 15 बाजू के। बीच में हमारे 24 फंदे बचते हैं। तो इस तरह से हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो 8 फंदे बटन होल पट्टी के। दो, 4, 6, 8। उसके बाद हमने 15 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर आगे धागा करके हमने एक जाली डालनी है। उसके बाद फिर हमने 15 फंदे बाजू के बनाने हैं। तो ये जो जाली पड़ेगी, यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं। कई तरह से जालियाँ पड़ती हैं, पहले भी मैंने दूसरी तरह से बताई हुई है। इसमें मैंने यहाँ से इस तरह से शुरू किया है, एक्स्ट्रा फंदा नहीं लिया है। जो हम बाजू फंदे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फंदा लेते हैं, तो इसमें मैं अलग तरीके से डालूँगी। तो ये मैं 15 फंदे बाजू के बना लूँगी।
4 6 8 10 12 14 1 15। फिर एक जाली डालूँगी, 24 फंदे पीछे के पोर्शन के बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हो गए पिछले पोर्शन के। इसके बाद फिर आगे धागा करके जाली डालूँगी और 15 फंदे बाजू के बनाऊँगी। एक बार फिर जाली डालूँगी और 15 फंदे अगले पोर्शन के। तो हमारी यह 4 जगह जालियाँ पड़ गई हैं। एक, 2, 3 और एक 4। फिर 15 फंदे बना के 8 फंदे बटन पर पट्टी के। दो 4 6 8 इनको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर जाली डाली थी, तो अब हमने इसको सीधा बना लेना। जो जाली वाला फंदा है उससे पहले एक जाली यहाँ डालनी है, एक यहाँ डालनी है। आगे धागा करके इसको हमने सीधा बुन लिया, ये देखिए। फिर आगे धागा करके बाकी के फंदे भी सीधे बना लूँगी। तो ये एक फंदा हमारा बीच में सीधा आ गया, 2 फंदे फिर बढ़ गए। ये देखिए, दूसरी जाली आगे धागा किया और इस फंदे को सीधा बुन लिया। फिर आगे धागा किया, बाकी के सभी फंदे सीधे बनाऊंगी। तो यहाँ पर 2 जाली पड़ जाएंगे, बीच में एक फंदा ये सीधा आ गया। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ से दूसरी जाली डालनी है। अब यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है। तो इसको अगर जोड़ के हम गिनेंगे तो 4 होती हैं, और नहीं तो 3 बार हमने जाली डाली है। तो अब हम यहाँ से इस बीच वाले फंदे से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमने नहीं डालनी है। ये देखिए, ये जो बीच वाला फंदा है, तो आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके सभी फंदे सीधे बना लेने। यहाँ से हमारी दूसरी जाली शुरू हो गई है। ये जब 4 बार हम डाल लेंगे तो यहाँ पर तीसरी बार शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हमें डालनी है। ये जो बीच वाला फंदा है, इसके
पहले और इसके बाद में। तो हमारी ये 2 जालियाँ पड़ गई हैं, बाकी यहाँ पर नहीं डालनी है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 10 जालियाँ डाल ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो अब मैं यहाँ से कलर दूसरा लगाऊंगी। तो ये रॉन्ग साइड से दूसरा कलर लगाते हुए ये वाला कलर निकाल देंगे। इस कलर से उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब देखिए, ये दूसरे कलर से हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाना है, क्योंकि ये जैकेट का फ्रॉक के ऊपर लुक देना है। ऐसा लगे कि फ्रॉक के ऊपर जैकेट पहन रखी है, इस तरह से। तो सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर फंदे भी हमने बढ़ाने हैं। तो ये 5 फंदे हमने बीच में रखे हुए हैं। तो यहाँ से हमने इस तरह से ये फंदा लिया और इस तरह से इसको बुन लिया। 2 3 4 5। फिर यहाँ से ये, तो हमें आगे भी फंदे इस तरह बढ़ाने हैं। एक इधर बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया। तो 5 फंदे हमने बीच में रखे हुए हैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक 2 3 4 5। फिर यहाँ से एक फंदा लूँगी। ये अभी पिंक हमारा कलर था, इसलिए पिंक आ रहा है।
तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी और उल्टी सिलाई पर भी उल्टा उल्टा बुनूँगी। देखिए 8 फंदे बॉर्डर के बाद एक फंदा हमने यहाँ पर स्लिप करके लेना है, सीधा बनाना है। सीधी तरफ से स्लिप करना है और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है। धागा आगे करके फिर आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। इसको फंदे को लेने से बॉर्डर में और फिनिशिंग आ जाती है, अच्छा लगता है, अलग से पता लगता है कि बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है। बनने के बाद आपको पसंद आएगा। ये देखिए यहाँ पर बाद में समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से हमने ये वाला फंदा उठाया और इसको उल्टा बना लिया। इसी तरह ये 5 फंदे फिर हमने बीच में उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो हमें यहाँ पर आप यहाँ पर कोई निशान लगा लीजिए जिससे कि आपको ध्यान रहे। ये 5 फंदे हमने बीच में रख के इधर उधर फंदा एक एक बढ़ाना है। 4 5 तो ये वाला फंदा उठाना है यहाँ से, ये देखिए, और इसको बुन लेना है। हर सीधी सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाना है। देखिए इस तरह से हमने निशान लगाए हुए हैं, ये देखिए, जिससे कि एक ही जगह फंदे बढ़ें। तो हमने इस तरह से इसको लेकर और बुन लेना है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा रहेगा कि हमने 5 फंदे बनाने हैं। दोनों तरफ आप लगाना चाहें तो दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह बनाते हुए जितनी हमने लंबाई रखनी है बगल की उतना बना लेना है। हर सीधी सिलाई पे इसी तरह फंदे बढ़ाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बगल की लंबाई हो गई है यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 6 इंच की लंबाई, 7 इंच गले की पट्टी के सहित। ये देखिए तो आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हमारे बॉर्डर के 8 फंदे छोड़ के यहाँ से और यहाँ तक 40 फंदे हो गए हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए हैं, ये और ये जाली से। तो ये 40 फंदे यहाँ तक हो गए हैं, क्योंकि ये जो 5 फंदे हमने रखे थे तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने 2 फंदे इधर लेने हैं आगे के पोर्शन में और 3 फंदे इधर लेने हैं। तो इस तरह से ये 40 फंदे हो गए हैं। तो आगे मैं आपको बना के दिखाऊं। पहले मैं बाजू बनाऊंगी। तो मैं बाजू के फंदे ले लूँगी पहले।
तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक बाजू के फंदे लेकर पहले बाजू बनानी है। तो मैं फंदे इसमें ले लेती हूँ। तो देखिए मैं ये अगले पोर्शन के फंदे इसमें बुन लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फंदे कैसे बढ़ाए हैं, ये यहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो इस फंदे पर जो निशान से पहले है उसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं। पहले मैंने इस तरह से आपको बताया था। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो आप इस सिंपल भी 1 के 2 कर सकते हैं। आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे इस तरह बढ़ाइए फंदे। फिर इस धागे को इस तरह से लेकर 5 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये इस निशान के बाद आप यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं। तो मैंने ये गिन के 5 फंदे बुन लिए। फिर यहाँ पर हमने 1 फंदा बढ़ा दिया, 2 का 1 कर दिया इस तरह से। तो ये वाले यहाँ पर हम फिर निशान लगाएंगे 5 फंदों के बाद। इस पे हमने बढ़ाया है तो ये फंदे हमारे बढ़े हुए इधर आ जाएंगे पोर्शन में। ये यहाँ पर हमने 5 के 5 ही रखने हैं इस निशान के बाद। 2 4 और 1 5। तो इस तरह से हमने ये फंदे बढ़ाने हैं। तो ये गैप सा आता है, अच्छा लगता है। मतलब एक साथ भी आप एक सिंगल फंदे पर भी बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से बढ़ाना है। अब मैं ये बाजू के फंदे इधर बुन लूँगी। ये देखिए हमने यहाँ से और यहाँ तक ले लिए हैं फंदे। ये हमारे 65 फंदे हैं, यहाँ से और यहाँ तक बाजू के 65 फंदे। अब मैं यहाँ से ही इसको टर्न करूँगी और सिर्फ बाजू के फंदे ही बनाऊँगी। पहले बाजू बनाऊँगी, उसके बाद हमने तीनों पोर्शन एक साथ बनाने हैं। तो अब मैं इसको हटा दूँगी क्योंकि अब फंदे हमने नहीं बढ़ाने हैं। ये देखिए ये जो 5 फंदे थे तो 3 फंदे मैंने बाजू में ले लिए हैं और 2 फंदे इधर पोर्शन में छोड़ दिए। तो यहाँ से हमने फिर टर्न करना है और बाजू के फंदे बुन लेने हैं। ये फ्रेंड्स ये बाजू की लंबाई हो गई है। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए लंबाई इसकी। ये इसकी 10 इंच लंबाई है और गले की पट्टी मिला के 11 इंच। ये देखिए यहाँ से। तो अब 2 इंच हमने
पिंक कलर से बनाना है। तो हमारी टोटल ये 12 इंच लंबाई बाजू की हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। यहाँ से पिंक कलर लगा के पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। अब इस धागे को हमने निकाल देना है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 60 फंदे रखे हुए हैं। ये यहाँ से पिंक जो जितने फंदे हैं ये 60 फंदे हैं एक बाजू में। तो अब यहाँ पर हमने जाली का डिज़ाइन डालना है। तो हमने 20-20 फंदे बनाने हैं। पहले 20 फंदे बना लेने सीधे सीधे। जो हमने गले पर जो जाली डाली है वही जाली हमने यहाँ पर डाल दी है। दो 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 आगे धागा करके फिर 20 फंदे बुन लेने हैं। तो यहाँ पर ये एक जाली पड़ गई। तो ये 20 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए। अब फिर आगे धागा करके बाकी के 20 फंदे बना लें। तो हमने ये 2 जगह जाली डाली हुई है। आगे भी हमने ऐसे ही डालनी है जैसे हमने ऊपर गले पर डाली थी। लंबाई आप अपने बच्चे के अनुसार नाप कर रखिए। आप बाजू नापिए, जिस बच्चे का बना रहे हैं आप उसी हिसाब से लंबाई रखना। क्योंकि कोई किसी बच्चे का कद थोड़ा लंबा होता है, कोई थोड़ा छोटा होता है। तो बच्चे की बाजू नाप कर ही लंबाई रखें कि आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ पर आपने कुछ लाइनें और बढ़ा देनी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। ये देखिए ये जाली जो है, अब हमने एक जाली इधर डालनी है, इस फंदे को सीधा बनाना है, फिर एक जाली यहाँ पर डालनी है। तो इस तरह से 2 जाली बढ़ गई हैं। फिर इन फंदों को बना के फिर एक बार यहाँ पर जाली डालनी है। ये जो बाजू में हमारे ऊपर फंदे कुछ ज़्यादा थे तो मैंने यहाँ पर इतनी दूरी पर एक एक फंदा घटाया है।
1 2 3, 3 फंदे इधर कट गए और 3 फंदे ही इधर कट गए हैं। तो दोनों साइड में हमने एक एक फंदा इतनी इतनी दूरी पे, यानी कि 12-12 सिलाई के बाद हमने 3 बार घटाए हैं। तो यहाँ पर हमारे फिर 60 फंदे रह गए। हल्की सी बाजू में शेप भी आ जाती है और फंदे भी कुछ कम हो गए। ये देखिए जाली हमारी आ गई। अब यहाँ पर हमने एक जाली यहाँ पर डालनी है। इस जाली वाले फंदे को हमने इधर से सीधा बना लेना है। फिर आगे धागा करके फिर एक जाली पड़ गई, बाकी सभी फंदे सीधे बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। फिर आगे धागा करके 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके ये इतने सभी फंदे सीधे बना लूँगे दूसरी जाली आने तक। आगे धागा 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके सभी फंदे सीधे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। ये देखिए हमने ये छोड़ के 3 जाली डाली हुई है, 1 2 3। अब यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, हमने यहाँ से दूसरी जाली शुरू करनी है बीच वाले फंदे से। ये देखिए ये वाला पहला फंदा, तो इसी के साथ हमने शुरू करनी है। एक फंदा इधर एक इधर, बाकी के सभी फंदे सीधे बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 इंच की लंबाई बना ली है पिंक कलर से। तो अब मैं ये सभी फंदे वाइंड ऑफ कर दूँगी।
ये देखिए मैंने 2 बार ही जाली डाली है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जैसे गले में हमने 3 बार डाली थी, ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बार डाली है। देखिए फ्रेंड्स, बाजू बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से उल्टी साइड से हमने पहले पिंक कलर से सिलना है। अब आगे ग्रे कलर से इस धागे को निकाल दूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बाजू बन गई हैं। अब आप इससे आगे का वीडियो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए इतना आप इतना बनाकर तैयार कीजिए। अगला वीडियो मैं जल्दी ही बनाकर दिखाती हूँ।